सुबह सुबह घंटी की आवाज़ आ रही होती है, कितना अच्छा लगता है ना। और आज का मौसम देखिए कैसा है। आज सुबह से कॉन्टीन्यूअस बारिश हो रही है। अभी बज रहे हैं 9:15। अभी भी वही हाल है। सुबह अंगद ना 7:30 बजे ऑफिस गया है, तभी भी यही हाल था। ये देखिए इतनी ठंड है आज ना। 2-3 दिन अगर ऐसा मौसम कॉन्टिन्यूअस रहा ना तो रजाई ओढ़ने की नौबत आ जाएगी। इस बार बैंगलोर में ना सिर्फ 15-20 दिन की ही गर्मी पड़ी है। जिस टाइम पे हन्नी की शादी हो रही थी ना, उस टाइम पे गर्मी थी। मुझे याद है जब यहाँ पे आ रहे थे ना, मामी आए थे, भैया भाभी भी स्टे करने आए थे, तो ऐसा हालत था कि एसी चलाना ही चलाना है, दिन में भी रात में भी। इतनी मतलब गर्मी थी। पर 15 मई के बाद से ही ना इस बार गर्मी चली गई। और अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि विंटर आ गया। इतनी ठंड है, मतलब धूप नहीं निकलती है, बारिश होती रहती है, ठंड है तो वैसा वाला है। पर हाँ, इतना भी ज्यादा ठंड नहीं है कि आपको एकदम मोटा वाला स्वेटर डालना पड़े। पर हल्का सा ऐसा मन करता है कि हाँ कुछ एक ले लिया जाए स्टोल। शेयर करके खाना है नींबू, आंटी को भी दो। आंटी, अरे गिर गया। कितना है हाथ में नींबू के? 1 2 3 है। कैसे खाता है ये इमली कैंडी? कैसा है? आंटी का हाँ, एक आंटी का एक नींबू का। कैसा है? ये वाला जो इमली कैंडी है ना, ये गुड़ से बना हुआ है, इसमें शुगर नहीं है। हम लोग एक गए थे एग्जीबिशन में, वहां से लाए थे, तो ये नींबू को अच्छा लगता है। फर्स्ट डे खाया था तो एकदम अच्छा नहीं लगा था, मुंह बिगाड़ लिया था। अच्छा है? वाओ। पहले ना नाश्ता मैं बनाती थी और कुक से मैं लंच बनवाती थी। लेकिन जब से मुझे पता चला कि अंगद का अब ऑफिस सितंबर से 4 दिन का स्टार्ट होने वाला है, और अभी भी अब तो जाता ही रहता है अंगद, तब से ही मैंने कुक को बोल दिया है कि मेरा नाश्ता जो है वो तुम ही बनाया करो। क्योंकि अभी तो चलिए 2 दिन अंगद जाता है ऑफिस, बाकी 3 दिन तो घर पे रहता है। मतलब 5 डेज की मैं बात करी उनमें से। लेकिन बाद में तो 4 दिन जाएगा ऑफिस। तो क्या होता है ना, अकेले एक इंसान का नाश्ता बनाने में बड़ी आलस आती है। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी दिन आप ब्रेड खा लोगे सिर्फ चाय में डीप करके, किसी दिन आप बोलोगे बिस्किट खा लेती हूँ। मतलब अकेले का कौन ही पराठा बनाए, पोहा बनाए। तो स्किप तो नहीं होगा, भूख लग जाती है मुझे, पर कुछ ना कुछ ऐसे ही आप खाना शुरू कर दोगे। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं कुक को ही बोलती हूँ। वैसे भी सुबह ही आती है, तो 7-7:30 को आती है, तो नाश्ता बना देगी। जिस दिन अंगद घर पे है अंगद का भी बना देगी, जब अंगद घर पे नहीं ऑफिस में तो मेरा बना देगी। तो मैंने उसी का सैलरी थोड़ा सा बढ़ा करके उसको नाश्ते के लिए भी रख लिया है। नींबू को मम्मा छिपकली दिखाएगी। रेडी? जल्दी आओ। कम कम, वो देखो छोटा सा छिपकली है। दूर से देखो। क्या है? पिक्की। नानी माँ के फोटो के पास आ गया है। अरे छोटा बेबी है, देखो बेबी छिपकली है। आज मुझे पहली बार घर के अंदर में छिपकली दिखा है। बारिश में आ गया है शायद। नींबू क्या करेंगे अब? खेली करेंगे। अरे छोटा छिपकली, बेबी छिपकली है वो, चूना नहीं है, दूर से देखना है। वाह, छोटा छिपकली कितना छोटा है, नींबू जैसा। रक्षाबंधन के दिन जो मौसी के घर गई थी ना, तो देखिए मौसी से मुझे क्या गिफ्ट मिला है। मुझे मिला है बेडशीट, सबसे ज्यादा काम की चीज। और उन्हें ना अच्छे से याद है कि मेरे वाले बेडरूम के थीम के साथ में ये ब्राउन एंड वाइट बेस में बहुत अच्छा जाएगा, तो उन्होंने वही वाला दिया। एंड बेडशीट की सच में इतनी ज़रूरत पड़ती है ना, स्पेशली बेबी के होने के बाद में ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड प्रिंट भी सुंदर लगा। तो ये बेडशीट दिया है। और अंगद को भी गिफ्ट मिला है। सोचिए ना, रक्षाबंधन में बहन को मिलना चाहिए, साथ में दामाद जी को भी मिल गया है, फ़ायदा हो गया है। अंगद को बहुत ही सुंदर वाला ये देखिए कुर्ता गिफ्ट किया है। और ये इतना मुझे पसंद आया ना, ऐसा कलर अंगद के पास बिल्कुल नहीं है। डार्क थीम में है, सुंदर लगेगा। साथ में ग्लिटर्स भी है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा होगा। पास से आप देखोगे ना तो ये इतना सुंदर, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये एक्चुअली धागा वर्क है पूरा। के साथ में पजामा भी दिया है। सब लोग ना पजामा साथ में देते ही है कुर्ता के, पर अंगद कभी भी पजामा के साथ नहीं पहनता, हमेशा जीन्स के साथ पहन लेता है। नींबू अभी आप सब लोगों को डांस दिखाएगा शेकी शेकी पे। नीव का एक वीडियो है, मैंने सब फैमिली मेंबर्स को फॉरवर्ड किया, उसमें अंगद और नीव साथ में डांस कर रहे थे। हाँ, और उसमें नींबू क्या बोलता था पापा को? ऐसा नहीं। जैसे अंगद डांस करता था, नींबू बोलता था ऐसा नहीं पापा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो। कैसे बोलता है ऐसा नहीं नींबू?
ऐसा नहीं, इतना फनी क्लिप था वो वाला, सबको फॉरवर्ड किया, सब हंस रहे थे कि नींबू कैसा हो गया है। मतलब आपको स्टेप सिखाएगा, जैसे आप वो स्टेप करोगे ऐसा नहीं। नींबू एक अच्छा सा डांस दिखाओ ना, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा। नींबू का चलो मैं थोड़ा सा गाल काट के कौवा को दे दूंगी। काट दूं? थोड़ा सा काट के दूंगी कौवा को। दे देती हूँ, दे देती हूँ। अरे दे देती हूँ, दे देती हूँ। आजा आजा। अरे पकड़ो, थोड़ा सा तो कौवा को दूंगी मैं, थोड़ा सा कौवा को दूंगी। नींबू का गाल काट के आ रहा है कटिंग करने। अच्छा थोड़ा सा नाक काटूंगी, थोड़ा सा, इतना सा। अच्छा नहीं 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 ठीक है, नहीं करूँगी। नींबू अच्छा बेबी है, नहीं करूँगी। नींबू को गोदी गोदी होता है, देखे तो कितना होता है। रेडी? नहीं मामा को नहीं, मामा को नहीं, नींबू को। 1 2 नहीं, थोड़ा सा एक बार गुटी 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 गुटी। अरे एक बार गुटी 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 गुटी। एक बार गुटी गुटी गुटी। एक बार नहीं। अच्छा मम्मा को कर दो। अच्छा मम्मा को। अच्छा मम्मा को। अब नींबू को एक बार। रेडी? अभी लगा भी नहीं रही हूँ, दूर से लग रहा है इसको। एक बार रेडी? हाँ नींबू दिखाएगा जिम्नास्टिक करके। नींबू दिखाओ तो, कार्टविल करके दिखा दो। अरे नीव के लिए कुछ मैंने ऑर्डर किया था, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। अभी नीव तो है नहीं, ऊपर में नीचे खेलने गया हुआ है, वरना बहुत खुश हो जाता। कोई नहीं, आएगा तब दिखाती हूँ। और वो है ये छोटे बेबीज वाला पियानो। अभी भी बारिश हो रही है और नीव ने जिद पकड़ लिया कि नीचे जाना है, इसलिए मैं उसका टाइम पास करा रही थी, गुदगुदी लगा रही थी, खेल रही थी। फिर उसको याद आ गया नीचे जाना है, उसके फ्रेंड्स आने का टाइम होता है। पता नहीं कैसे रूटीन दिमाग में सेट हो गया, समय तो समझ में आता नहीं है, पर फिर भी वो जज कर लेता है कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स आ गए होंगे। और हो रही है बारिश, पर इतना जिद किया तो मैंने कहा दीदी को ले जाओ, थोड़ा देर नीचे बेसमेंट में खिला लो, थोड़ा बहुत क्लब हाउस में खिला करके 15-20 मिनट में फुसला के ले आइए, क्योंकि आज सारा दिन बारिश होनी है। नींबू के मुझे जूते की आवाज आ गई। नींबू आ गया। नींबू तुम्हारे लिए मम्मा गिफ्ट लाई है, चाहिए? जल्दी आओ, बोलो 1 2 3। 1 2 3 गो। क्या है ये? गिफ्ट तो है, पर क्या है? अरे नींबू को तो आता है, कैसे बजाते हैं? बजा के दिखाओ। अरे सारे गामा पापा सिखाए थे ना, सारे गामा पापा बजाओ। और देखो जब तुम इसको प्रेस करोगे ना तो म्यूजिक चेंज होगा। देखो, फिर प्रेस करो, छोड़ दो। देखो, हाँ सारे गामा पापा भी बजा सकते हो। वाह, तो बहुत अच्छा है नींबू। हाँ करो। गामा ये वाला, सा अरे वो दबा दिया, ये नहीं दबाना, इसको बंद करो। अरे भगवान, सब एक साथ बजाते। लेग से नहीं, वो हाथ से बजाना है, लेग से नहीं बजाना है, फिंगर से। लेग से नहीं, फिंगर से। हाँ फिंगर से, हैंड के फिंगर से। नीव के लिए ना एक लड्डू है जो मैं हमेशा घर में रखती हूँ, ये वाला ईट बटर का लड्डू आता है। ये डेट्स का लड्डू है, इसमें कोई भी शुगर नहीं है।
इतना अच्छा लगता है ना उसको। अच्छा, पिछले व्लॉग में जब मैंने दिखाया था कि नीव खाता है वेज मोमोज, तो मुझे क्वेश्चन आया था कि इतना छोटा बच्चा मोमोज खिलाते हो। देखिए, अगर आपको बाहर जाना है ना बच्चे को लेकर के, कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठना है या कहीं बैठना है, तो कुछ तो उसको देना पड़ेगा चटर पटर। अब ये रेगुलर बेसिस पे तो होता नहीं कि घर पे खिला रहे हैं, पर ये हमने रियलाइज किया है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो कुछ तो उसको देना पड़ेगा। और हर एक जगह ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मिले जो बच्चा खाना चाहे। और अब नीव इतना स्मार्ट हो गया कि मैं घर से जो लेके जाती हूँ ना टिफिन में, पहले था कि मखाना लेके चली गई, कुछ पराठा लेकर के चली गई, तो अब वो समझ जाता है कि ये तो घर वाला है, तो मम्मा ये नहीं नहीं ऐसे बोलता है, बुब्बू खाना बुब्बू खाना। तो कुछ उसको आपको देना पड़ेगा बच्चे को, तभी उसको वहां बैठने की भी इच्छा होगी। ये हमारा टेक है पेरेंटिंग पे, जरूरी नहीं है कि आप भी करो या ये सही तरीका है, पर हमने ये रियलाइज किया कि कुछ एक चीज का उसको एक्साइटमेंट हो जाता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है, तो वो बैठना चाहता है। तो वेज मोमोज क्या है कि उसको अच्छा लगता है, चिकन मोमोज वो नहीं पसंद करता, वेज मोमोज को अच्छा लगता है। तो अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि कहीं गए, अब एक मोमो मंगाया, उसमें से हम भी खाते हैं, एक मुश्किल से वो खा पाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो 3-4 खा जाएगा, एक मोमो में ही उसका हो जाता है, मन भर जाता है बेसिकली उसका कि हाँ उसने भी कुछ खाया, नींबू के लिए भी कुछ आया, और फिर हम लोग खा लेते हैं। तो कुछ एक तो देखिए आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा चीजें, और हम ना ऐसा बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे चलना है नीव के लिए, कि अभी 2 साल का होने जा रहा है फिर भी उसको हम लोग घर का ही खाना खिलाएंगे, फ्रूट्स ही खिलाएंगे। नहीं, हम लोग थोड़ा सा लीनियंट हो चुके हैं इस चीज में कि हर चीज उसको खाना चाहिए, खाना आना चाहिए। हल्का तीखा भी अब नीव खा लेता है, मैं देखती हूँ। जैसे कि अगेन यही मोमोज की बात करें तो आपको पता है वेज मोमोज में अंदर में ब्लैक पेपर रहता है, हल्का तिखास तो रहती है, तो वो उसको खा लेता है, वो मैनेज कर लेता है। अच्छा, मेरे इस टेक से हो सकता है कुछ पेरेंट्स अग्री ना करें, कुछ पेरेंट्स बोले कि हमारा बच्चा तो 3 साल का हो गया शोना, हमने अभी तक बाहर का कुछ नहीं खिलाया, हमने कभी चॉकलेट नहीं खिलाया, आप कैसे लीनियंट हो। तो मैंने ना बहुत पहले ये सोच लिया था अपने इस मदरहुड जर्नी में कि मैं थोड़ी सी लीनियंट, थोड़ी सी कम फिनिकी, थोड़ी सी कम पैरानॉइड होने की ट्राई करूंगी, ताकि जर्नी मेरे लिए भी आसान हो और बच्चे के लिए भी। क्योंकि एट द एंड देखिए, आप कितना भी रोक टोक कर ले, जो थोड़ा बहुत बच्चे को बाहर जाकर के सीखना है करना है वो तो करेगा ही। घर पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर बाहर भी जितना आप कंट्रोल करने की ट्राई करोगे ना, उतना माहौल गड़बड़ होगा, उतना ज्यादा आप परेशान होंगे। जैसे कहीं जा रहे हैं, बच्चे के लिए बहुत कुछ खाना पैक कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ घर का ही खाता है, बाहर का कुछ नहीं खाता, थोड़ा सा भी तीखा नहीं खा सकता, तो आपको उतना हेडेक रहेगा। फिर आप क्या करोगे, आप कतराओगे बाहर जाने से, ये अरे यार जाएंगे, इतना कुछ पैक करना है, इसके लिए क्या बना, ये तो कुछ खाएगा नहीं, इसको कुछ दे नहीं सकते, उतनी जर्नी डिफिकल्ट होती जाएगी। अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सब कुछ आपको करना है, तो थोड़ी सी लीनियंसी वहां पे होना सही है। एकदम आइडियलिस्टिक मदर बनने का मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। आगे की जर्नी में भी आप देखोगे कि हाँ, हम थोड़े से चिल्ड आउट हैं बहुत सारी चीजों के लिए, धीरे धीरे और होंगे। अभी अगर कहीं पे नहीं भी है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, थोड़े और होते जाएंगे। तो वैसा वाला मेरा टेक है। हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स जो अकेले सब कर रही हैं, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं और फिर भी सब कुछ बच्चे को हाँ घर का ही देना है, इस तरीके से करना है। बहुत बहुत ही ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट है उनके लिए। पर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। इससे क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी जब उसको हम बाहर के एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे या कहीं भी लेकर जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए। तो इसीलिए मैं उन चीजों में थोड़ी बहुत लीनियंट हूँ। खाने पीने को भी लेकर के आपने कभी नहीं देखा होगा व्लॉग में मुझे चर्चा करते हुए कि मैं बहुत परेशान हूँ, नीव ये खाना नहीं खा रहा, नीव वो नहीं कर रहा, नीव का ये कैसे करेंगे, नीव का ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाएंगे, नीव को हम पॉटी ट्रेन कैसे करेंगे, नीव कैसे पढ़ेगा, कैसे बोलेगा, कैसे सीखेगा, कैसे चलेगा, कब उसके दांत आएंगे, कब किसी भी चीज के लिए आप याद करके देखिए, मेरे तरफ से आपको ये कंप्लेंट्स नहीं आए होंगे। मतलब शेयर किया होगा मैंने कि आजकल नीव रात में उठ जा रहा है या नीव को भी क्रैंकी हो गया क्योंकि दांत उसके आ रहे हैं, पर कभी भी मुझे कंसर्न ऐसा आपको नहीं दिखाया कि प्लीज मुझे कुछ सजेशंस दीजिए ना, मैं क्या खिला सकती हूँ, प्लीज कुछ मुझे बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि ज्यादा पैरानॉइड नहीं होना है, एज इट इज चीजों को लेना है। हर चीज का रास्ता निकलता है, आज नहीं खा रहा ठीक से कल खा लेगा, कोई नहीं, इंसान का बच्चा है, खाने सीख ही जाएगा। जैसे कि अभी नहीं वो हाथ से खुद से खा लेता है, और कई बार बाहर जाते हैं तो हम खुद से भी खिला देते हैं कि गंदा ना करे। तो हम मुझे ये बिल्कुल नहीं कि खुद से हाथ से ही खाना है, जल्दी खाना सीख जाए, मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, क्यों नहीं चल रहा है, नहीं वो चलना सीख जाए, दौड़ना सीख जाए, ये वो कुछ नहीं, बहुत लीनियंसी से हाँ धीरे हो जाएगा। सब समय आएगा, इंसान का बच्चा सब कोप अप कर जाएगा, सब सीख जाएगा। हमको ट्राई करते रहना है, हमको सिखाते रहना है, पर टेंशन लेके नहीं करना है। हर एक माइलस्टोन, ये कब अचीव होगा, दांत कब आएंगे, ये दांत नींव को बहुत लेट आए हैं, अगर आपको याद हो तो
कभी मैंने ये चिंता नहीं करी, कभी मैंने डॉक्टर से भी नहीं पूछा। अरे आना ही इंसान का बच्चा है, बिना दांत का किसी इंसान को आपने देखा है। तो वैसे ही हर एक चीज को मैंने लिया। अगर आप इस तरीके से लोगे ना तो अपने आप चीजें होंगी, आप एंजॉय भी कर पाओगे पूरी जर्नी को, टेंशन कम लोगे, क्योंकि वैसे बहुत सारे टेंशन और होते ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने कभी भी कंसर्न नहीं दिखाया। तो अभी नीव अगर थोड़ा बहुत ये सब खाता है तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, कैसे होगा, वो कैसे करेंगे, गलत बात है, नहीं कुछ नहीं है, हो जाता है, सब ठीक ही रहता है। थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा हाथ छोड़िए और आप देखिए कि आपको सही लगेगा। ये मेरा तरीका है। चलिए करते हैं लंच। लंच में है बैंगन का भरता, इधर है राइस और इधर में है दाल। चुभ रहा है? हाँ। तो ये चुभता है नींबू, ये नींबू का ना, ये देखिए बटन्स है, ये रोम्पर्स का बटन है, नींबू को दिख गया तो नींबू बोला दे दो मम्मा पर भी। कितना गुड बेबी है, खुद रिटर्न कर रहा है। चुभ रहा था? कहाँ पे चुभा? हाथ में चुभा ना, ये चुभने वाला होता है। अच्छा, आज नींबू का नाई स्टॉप करवा दिया, सिर्फ नींबू ने कपड़े बदल लिया है। भाई इतना ठंडा है आज, पूरे दिन बारिश हो रही है ना नींबू, बहुत। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। नींबू का लंच हो गया है और कपड़े भी बदल लिया है। अब नींबू का क्या होगा नेक्स्ट रूटीन क्या है? नेक्स्ट रूटीन क्या है नींबू? काजू नहीं है नेक्स्ट में तो नीना करना है, कपड़े बदलने हैं, खाना खा लिया है तो अब तो नीना करना है ना। नींबू भी नीना करेगा, मम्मा भी नीना करेगी, भाई इतना ठंडा मौसम है तो। हाँ हाँ। अच्छा नींबू कैसे नीना करता है, दिखा दो करके। ऐसे करके करता है। 3 hours later. गुड इवनिंग। आज पूरी दोपहर नींव इतना हिल डुल करके सोया है, मतलब उसको सुला करके जैसे मैं बाहर निकली कैमरा पे देखती हूँ हिल रहा है। 2 बार उठ करके बैठ गया, फिर मैं एक बार आई, फिर से सुला दिया उसको, फिर चली गई देखने के लिए, टीवी पे कुछ लगा लिया था, फिर देखते हुए फिर हिल रहा है। फिर मैंने कहा नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कितनी बार आना जाना करूंगी, यहीं पे लेट जाती हूँ। तो लेट करके उसके बाजू में ही थी, नींद नहीं आई मुझे, लेटी हुई थी। और फिर जब उसके ऊपर से हाथ रखा ना तब वो सोया। उसके पहले तो हिल डोल 2 दिनों से जो है उसका स्लीप, फिर से मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम आ गई है। बीच में ठीक हो गया था पर फिर से कुछ दिक्कत आ गई। दोपहर की स्लीप कब तक कंटिन्यू हो पाएगी, चलिए पहले तो वो देखा जाए। 2 साल तो हो गई है। मेरी मौसी मुझसे पूछ रही थी दोपहर में ये सो जाता है अभी तक? मैंने कहा अभी तक तो सुला देते हैं। कह रही अच्छा देखो बच्चे नहीं सोते बाद में। मैंने कहा वो तो मैंने खुद देखा हुआ है, मेरी सोसाइटी में दोपहर में मैं देखती हूँ 3-4 साल के बच्चे भी भटक रहे होते हैं दोपहर में, कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं, किसी की नैनी घुमा रही होती है 3 बजे, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा नहीं सोए हैं ये लोग। नींबू सोकर उठ गया। आज नींबू को नाश्ते में क्या मिल रहा है नीचे जाकर खाएगा। एक तो डोसा बना रही हूँ, घी डोसा खाएगा, और दूसरा नींबू को गुआवा बड़ा अच्छा लगता है और ये है भी बहुत ही मीठा। इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल करके इसको मिक्स कर देती हूँ तो वो भी खाता है। और डोसा, तो ये होगा उसका शाम का नाश्ता। अंगद आ गया। हेलो। अरे तुम्हें याद था कि ग्रीन पहनना है? मुझे लगा कि मैं क्योंकि सो रही थी सुबह तुम निकल लिए होगे। गूगल कर लिया था मैंने। अंगद याद ही कर लो यार कि ग्रीन पहनना है। क्यों नहीं याद होता है? मेरे से नहीं याद हो पाता। बाहर का नज़ारा कैसा है देखिए, सेम नज़ारा जो सुबह मैंने आपको दिखाया था। बारिश आज तो मतलब दिन भर हुई है ना, एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब 1 भी मिनट के लिए बारिश रुकी नहीं है। पर हाँ ऐसे ही हुई है धीरे धीरे, ऐसी वाली ज़ोर से नहीं हो रही है पर ये कॉन्टिन्यूअस है। इसको हम लोग बोलते हैं झिस्सी बारिश, एकदम हल्का हल्का जब ड्रिजल हो रहा हो ना वैसा। अरे आते तेरी सारी कहानी बताएगा। वो क्या कर रहे थे सब लोग? ऐसा कर रहे थे। इतनी मोटी परत देखिए मलाई की है, तो मैं बनाऊंगी इससे सैंडविच जो अंगद को बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज मैं इसको स्टोर करती हूँ घी बनाने के लिए। वैसे तो मैं इसमें धनिया का पत्ता डालती हूँ पर आज चूँकि चटनी है तो ना डायरेक्टली चटनी ही थोड़ा सा डाल दूँगी, ज़्यादा भी नहीं डालूंगी वरना ना टेस्ट सिर्फ चटनी का ही आएगा। ये देखिए थोड़ा सा कलर ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ग्रीन चिली भी। किन किन लोगों ने ये खाया है मुझे बताइए। देखो वो लिखा हुआ है ना, उसको दबा दो फिर मोड चेंज हो जाएगा। ये मैंने खरीद तो दिया अंगद, बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये हमारे ही कान में बजने वाला है। पर क्या हुआ ना, हमारा जो उसको वो दिया है ना गिफ्ट में, वो खराब हो गया उसके बटन्स, तो वो कभी भी फ्रस्ट्रेट होता है कि बज नहीं रहा है। तो एटलीस्ट कुछ तो उसमें बजाएगा। नींबू पापा को दिखा दो बजा के, नींबू को आता है पापा। जाता है। यस। हाँ दबाओ 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 दबाओ। हाँ जोर से अच्छे से।
सीधा दबाना है। हाँ हाँ, दबो 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 दबो। हो गया फिक्स। यस, अब देखो यहाँ पे कौन सा है अब? स्क्वायर। कलर कलर नहीं, शेप देखना है। शेप कौन सा है? स्क्वायर। क्या इसमें स्क्वायर है? नहीं है। क्या इसमें स्क्वायर है? कहाँ है? ये तो फ्लावर है। ये तो नहीं जाएगा ऐसा। तो क्या इसमें स्क्वायर है? है तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। देखो शेप, देखो ऐसा ऐसा शेप है। सेम सेम है शेप, है ना? तो अब लगाओ, घुमाओ, थोड़ा सा घुमाओ। गो। फिर से 1 2 3 गो। फिर से रेडी 1 बोलो, और 2 के बाद 2 के बाद 3, हाँ 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 5 के बाद यस 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 7 के बाद नहीं 8 यस। चलो आ जाओ फिर से 1 2 3 जंप। दिन में आज बनवाया था ना बैंगन का भरता, वो काफ़ी बच गया है, तो सोच रही हूँ कि अभी रात को रोटी ना बना करके लिट्टी बना लेती हूँ। और थोड़ा सा देखिए चटनी भी है ही है, तो लिट्टी के साथ में ना ये चोखा बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले लिट्टी की स्टफिंग के लिए बोल में मैंने लिया सत्तू, उसमें डाला कटा हुआ धनिया, कटे हुए प्याज, कटे हुए गार्लिक, ग्रीन चिली, नमक, मस्टर्ड ऑयल, और फिर आपको डाल देना है इसमें अजवाइन। अजवाइन और मस्टर्ड ऑयल जो है वो बिल्कुल मस्ट है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कोई भी अचार आपके पास हो वो अचार डाल दीजिए और इसको आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको देखना है कि क्या आप इसका लड्डू बना पा रहे हो कि नहीं। अगर लड्डू नहीं बना पा रहे तो मतलब आपको भी और मस्टर्ड ऑयल डालने की ज़रूरत है। तो ये मेनली आपको ट्राई करते रहना है कि जब तक अच्छे से लड्डू ना बनने लग जाए तब तक आपको मस्टर्ड ऑयल ऐड करते जाना है। तो देखिए अब लड्डू अच्छे से बन रहा है, तो अब मैं फटाफट से आटा गूंथ लूँगी। आटा में थोड़ा सा आपको नमक डालना है, थोड़ा सा आपको तेल डालना है और बस इसका डो रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने आटे की लोई बना ली और यहाँ पे मैंने राउंड राउंड कर लिया है लिट्टी के स्टफिंग को लड्डू जैसा अगेन, और इसको आपको लोई में फिट कर देना है। उसके बाद क्या, बस इसको आपको बाइंडिंग कर देनी है। इस तरीके से बाइंड करिएगा कि ऊपर में ज़रा सा भी एक्स्ट्रा आटा ना बचे। तो जो भी एक्स्ट्रा आटा ऊपर में रह जाता है उसको आपको हल्के हाथों से निकाल लेना है और फिर एक प्रॉपर राउंड सा आपको बॉल बना लेना है। फ्लैट भी हल्का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लिट्टी की खास बात यह है कि इसमें शेप का उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, बस कैसे भी करके अच्छे से बाइंड कर दीजिए ताकि सत्तू की जो फीलिंग है वो बाहर ना निकले। तो अब बारी है फाइनल स्टेप की, आपको इस लिट्टी को सेक लेना है। आप इसे डायरेक्टली आग पे सेक सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, आप इसे ओवन में बना सकते हो, आप इसे अपम मेकर में भी सेक सकते हो, और आप चाहो तो इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हो। तो बस देखिए बड़ा आसान है, लगते हैं 8 से 9 मिनट लिट्टी को अच्छे से सीख जाने में। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो सिर्फ ऊपर से नहीं सीखना चाहिए, अंदर से भी ये अच्छे से आटा जो है वो पक जाना चाहिए। इसलिए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, कम आँच में आपको इसको पलटते जाना है। बाद में आपको इसमें घी की
कंजूसी नहीं करनी है, खूब अच्छे से घी इसमें डाल दीजिए पिघला करके। चलिए नीव सो गया, फटाफट हम लोग डिनर करेंगे और अंगद का रिव्यू लेने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। स्मेल तो सुपर आ रहा है। अच्छा आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए तोड़ के उसमें घी लगा दिया है अच्छे से। अच्छा किया। और अब खा के बताओ। ठेला लगाओ ये। ठेला लगाने लायक है, ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, नहीं परफेक्ट है। परफेक्ट। चलिए इतना टेस्टी लगता है ना, इसके आप लुक्स पे मत जाना। इसमें घी का बाइट आता है एंड खट्टा मीठा टेस्ट आता है, मीठा नहीं खट्टा खट्टा, खट्टा है। और साथ में बैंगन का भरता है, चटनी। सही है। चलो थोड़ा सा ऑनियन लेंगे। हाँ, ऑनियन कट करके देती हूँ थोड़ा सा। चलिए तो आज का वीडियो अंगद को दिखाते हुए मैं एंड करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाय हाइप